गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो है मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 7 बजे। मैं कुछ और पढ़ तो नहीं पाई, बट अब मैं जा रही हूँ जिम। बट उससे पहले मैं जाऊँगी मंदिर, पूजा करके जल चढ़ा के उसके बाद जाऊँगी जिम। फिर मैं आपको मिलती हूँ 1 घंटे में। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे या मस्त होंगे। तो आज तो है फ्राइडे 31 जुलाई। जुलाई का ही महीना ख़त्म हो गया और अभी जो है 11:10 हो रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा जो है एक्चुअली आज मुझे कुछ काम था, सुबह से मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। बीच बस थोड़ी देर पढ़ा था वही आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ा होगा, बट और कुछ नहीं पढ़ा है पूरे दिन में। और अभी जो है मैं पढ़ने जा रही हूँ। मेरा प्लान है अभी पढ़ने का, एटलीस्ट मैं 3 आवर्स पक्का पढ़ूँगी। तो लेट्स सी कितना हम लोग पढ़ सकते हैं। तो अभी जो मैं अपना शुरू करूँगी, अपने जो है मेरा कोर सब्जेक्ट कॉमर्स है, पहले वो टॉपिक शुरू करूँगी पढ़ने के लिए मैं। फिर मैं आपको मिलती हूँ 1 घंटे बाद। तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1:30 और मैंने जो है अपने कॉमर्स का एक सब्जेक्ट का, जो कि कौन सा टॉपिक था, या अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन का माइंड मैप कंप्लीट किया। साथ ही साथ एसएसटी का एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सीरीज़ के 2 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट किए। और अभी जो है 1:30 होने वाले हैं। अब मैं ज़्यादातर किचन का थोड़ा सा मेरा क्लीनिंग हल्का सा रहता है। मैंने उसको जान के छोड़ा था बिकॉज मुझे पता है कि बीच में मेरे को नींद आएगी, तो वो मुझे हेल्प करेगा कि मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा मुझे रूटीन चेंज हो जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में। कम से कम मुझे किचन में 15-20 मिनट लगेंगे, तो तब तक मेरी नींद भी खुल जाएगी और फिर आके दोबारा कंटिन्यू करेंगे स्टडीज़। बिकॉज इस बार जो मेरी टू डू लिस्ट में चीज़ें थी उसमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, तो मुझे मेरा टारगेट है कि मुझे वो कंप्लीट करना है। बिकॉज संडे को जो है मौका नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी पढ़ने का, बिकॉज घर के काम करने होते हैं, तो घर पे सब होते हैं। और मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट संडे को मैं रिवाइज़ कर पाऊँ, जो कि मैक्सिमम टाइम उतना हो नहीं पाता है। तो मेरा टारगेट है कि अपना जो टू डू लिस्ट वीकली है मैं कंप्लीट कर सकूँ सैटरडे तक, और रिवाइज़ भी करना है मुझे संडे तक। जो पूरा वीक है मुझे करना है, तो ये चीज़ मेरा टारगेट है। इसीलिए आज मैं दोबारा अभी पढ़ रही हूँ। तो मैं जो है 15 मिनट के गैप कर फिर आती हूँ, फिर दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे। हेलो एवरीवन। तो दोबारा मैंने पढ़ाई शुरू की थी, तो मैं सिर्फ 2:15 तक ही पढ़ पाई, ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। तो आज का भी दिन मेरा बाकी दिन की तरह ठीक था। कल से तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट था ही। कल मैंने जब नाइट स्टडी जब मैंने किया था, तो उसमें मेरा बहुत बड़ा पार्ट जो है चंक मेरा कंप्लीट हो गया था। और जो मेरे पेंडिंग थे लेक्चर्स मेरे पेड बैच में, वो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे आज का मिला के। और मैं कुछ चीज़ें जो है रिवाइज़ करती जा रही हूँ। तो मैंने जैसे ही बताया था वो कि मेरा तीनों फ्रंट पे मेरा जो एसएसटी का है वो, देन कॉमर्स एंड रिवीजन पे अभी भी थोड़ा सा मेरा जो पकड़ अच्छे से टाइट नहीं हो पा रही, जो कि मुझे अपना रिवीजन पे पकड़ ज़्यादा टाइट करनी है, मुझे उस पर ज़्यादा फोकस करना है, जो कि मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। और एक और जीके एंड जीएस जो भी है, बिकॉज करंट का ऐसा होता है कि आप एक बार, मुझे ऐसा लगता है कि अगर लास्ट में जब एग्ज़ाम आएगा तब आप पढ़ेंगे तो आप उतना नहीं पढ़ पाएंगे। और अब जो है जीके जीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एग्ज़ाम में, नंबर ऑफ मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा ही वेटेज रखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे कि बोल रहे हैं कि जीएस एंड जीके इंट्रोड्यूस हो सकता है टीजीटी एंड पीजीटी इन सब में, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट पे कमांड तो हर कोई करता है, बट जिसकी कमांड जो है जीएस और जीके पे होगी, मुझे लगता है उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान देते हुए मुझे मंडे से जो है अपने जीएस जीके को भी इंक्लूड करना है। वैसे मैंने पहले से इंक्लूड किया था, बट मैं उसको रेगुलर नहीं कर पा रही थी। अब मुझे उसे रेगुलर करना है, बिकॉज जीके जीएस रेगुलर हम पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। और उसके नोट्स मैं नहीं बनाऊँगी, रीज़न इतना है, नोट्स बना के ना मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं कभी रिवाइज़ करूँगी। तो अगर मुझे कुछ लगा कोई एलिमेंट इंपॉर्टेंट है तो मैं उसका नोट्स बनाऊँगी, वरना जीके जीएस के मैं नोट्स प्रेफरेबली नहीं बनाऊँगी। और अपना रिविज़न, अपना कॉमर्स, एसएसटी, ये 4 एलिमेंट जो है, अपना रिविज़न, एसएसटी, कॉमर्स सब्जेक्ट एंड अपना जीके जीएस, ये 4 एलिमेंट लेके मैं प्रिपरेशन आगे जर्नी बढ़ाऊँगी। और ये प्रिपरेशन मेरी तब तक इस फॉर्मेट में चलेगी जब तक कि कोई नोटिफिकेशन किसी चीज़ के लिए नहीं आ जाता है। तो आज मैंने एक कोट पढ़ा जो कि सिर्फ मेरे लिए, मेरे ऊपर बहुत एप्लीकेबल होता है मेरे लिए। तो वो ये था, इफ़ यू डोंट सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, योर डिस्ट्रैक्शन विल सेपरेट यू फ्रॉम योर गोल। अगर आप अपनी लाइफ में जो सबका डिस्ट्रैक्शन, अगर आप उसे नहीं हटाओगे, तो आपके जो डिस्ट्रैक्शन है जो आपकी लाइफ में है वो आपको गोल से अपने हटा देंगे। ये मेरे लिए बहुत ऐप्ट पड़ता है, बिकॉज मैं जो है
मैं खुद नोटिस कर रही हूँ कि मैं जो इफ़ेक्टिवली जो मेरा इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत पुअर है। इनपुट आउटपुट रेशियो इन द सेंस कि जो कॉमर्स होंगे उनको समझ गया होगा कि मतलब जितना मैं टाइम डेडिकेट पढ़ रही हूँ उसके अगेंस्ट कितना मुझे उसका आउटपुट मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए मैं 4 घंटे मैंने रखा है कि हाँ मैंने इतना टाइम है मैंने पढ़ा है, तो उसके अगेंस्ट मैं कितना प्रॉपर पढ़ रही हूँ। जैसे कि आज की बात है, मैंने ऑलमोस्ट 10 बजे से पढ़ाई शुरू की थी और अभी 2 बज रहे हैं, तो 4 घंटे हो गए। लेकिन मुझे लगा 4 घंटे में से इफ़ेक्टिव मेरी पढ़ाई आज जो हुई है, मुझे लगता है 2.5 या ऑलमोस्ट 3 समझ लीजिए, 3 नहीं, आप 2.5 एक लीस्ट रखते हैं, 2 घंटे समझ लिए। यानी कि मैंने 2 घंटे टोटल वेस्ट किए। उसमें से पूरा नहीं टोटल वेस्ट किया, ऐसे वेस्ट हुआ है कि बीच में अपना काम भी करने गई थी, चलो ठीक है वो भी हो गया। बीच में 5-10 मिनट ब्रेक ले, मतलब ब्रेक उठ के जाके कुछ पानी पी के आ रही हूँ या कुछ कर रही हूँ मैं। और उसमें से बीच में जो फ़ोन में जो है ना आदत मेरी है स्क्रॉल करने की, सबसे ख़राब हैबिट जो है मेरा, हरदम हाथ मेरा पहुँच जाता है कि मतलब स्क्रॉल चल रहा है, थोड़ी देर इतनी देर पढ़ाई की है, 2 मिनट स्क्रॉल करते हैं। मुझे लगता है यही चीज़ कर करके ना मैं इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत वीक हो गया है। तो मुझे अपने पढ़ाई का जो इनपुट आउटपुट रेशियो है मुझे उस पर फोकस करना है। मुझे अपने डिस्ट्रैक्शन को जो है बिल्कुल हटाना है, बिकॉज तभी मैं अपने गोल पे अच्छे से फोकस कर पाऊँगी। और ये 2 दिन में मैंने अपने डिस्ट्रैक्शन पे बहुत काम किया। जब भी मैं कुछ स्क्रॉल करती हूँ तो अगर मान लो पूरे दिन में मैंने 10 बार किया है, तो 5 बार ऐसा 4 से 5 बार ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि हाँ मैंने जो हाथ में ये फ़ोन लिया है स्क्रॉल करने के लिए, मैंने बस ऐसे ही लिया है या कुछ जो मैं करने वाली हूँ फ़ोन में ऑपरेट, वो मेरे एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। और मुझे लगता है ये चीज़ बहुत हेल्प करता है कि आपको जब आप पॉज़ लेते हो ना, रुकते हो, तो आपको हेल्प करता है कि आप अपना जो दिमाग है उसको सोच सको कि आप जिस पर्पज़ के लिए आपने फ़ोन उठाया है वो पर्पज़ आपके गोल में कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं करेगा। तो इस चीज़ को मैं जो है आगे इम्प्लीमेंट करूँगी, आगे आने वाले टाइम में, जो भी कल से मेरा टाइम होगा। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो कोट है वो स्पेशली मेरे लिए है। और मुझे इस पे जो है अपना इस महीने मुझे पूरा अगस्त मंथ में मुझे ये जो है थॉट लेके हमेशा अपने माइंड में रखना है कि इफ़ आई डोंट सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, द डिस्ट्रैक्शन विल सेपरेट मी फ्रॉम माई गोल। तो ये जो है इस पर मुझे ध्यान देना है। तो अब जो है मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा 2 बजे शुरू की थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अब। तो अब मैं यहीं पे आज का अपनी पढ़ाई ख़त्म करती हूँ और अब मैं सुबह उठूँगी, ट्राई करूँगी जल्दी उठ के एटलीस्ट मैं 1 घंटा पढूँ, क्योंकि अभी मुझे और पढ़ने का मन था बिकॉज फ्राइडे नाइट चैलेंज स्टडी चैलेंज था। बट कोई बात नहीं, इस बार वाला अच्छे से प्रॉपर नहीं है, बट नेक्स्ट वीक जो है दोबारा मैं आपसे फ्राइडे स्टडी नाइट चैलेंज पे वो ज़रूर मैं आपको मिलूँगी। मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको अगर एक बूस्ट लाना है आपके प्रिपरेशन में, तो हफ्ते में 1 दिन पक्का ऐसा चूज़ कीजिए जिसमें कि आप थोड़ा सा अपने जो आपका डेली आप जितना पढ़ते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप एक्सटेंड कर सको। मैं ये नहीं बोल रही एक ही और में 10 से 12 घंटे पढ़ लो, बट जहाँ आप डेली 6 घंटे, जहाँ आप डेली 3 घंटे पढ़ते हो, उस दिन ट्राई करो कि आप 2 घंटे और एक्स्ट्रा निकालो। अगर 2 घंटा नहीं मिल पा रहा है, आप 1 घंटा भी एक्स्ट्रा निकालो। इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा बूस्ट आएगा। और जब एक बार आप आधा घंटा या 1 घंटा जब एक्स्ट्रा आप निकालोगे ना, तो आगे आपको और जो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप अपनी पढ़ाई को और टाइम दे सकते हो और आप इससे ज़्यादा टाइम निकाल सकते हो। तो आज जो है इस वीक में थोड़ा सा मेरा फ्राइडे नाइट स्टडी चैलेंज थोड़ा सा हौच पौच हो गया, बट नेक्स्ट वीक में कोशिश करूँगी कि अच्छे से हो पाए। तो अब मैं आपसे मिलूँगी कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।